अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने जो पिछली वीडियो में प्यार दिखाया उसके लिए मैं बेहद आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। और जो आप लोगों ने उसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया, दिस इज़ अ वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी गुड, अनबिलीवेबल। तो जो मेरे प्रोटोकॉल हैं जिनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ और जिनको मैं आगे बढ़ के मतलब ये कि करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही मेरा काम है आप लोगों को डिलीवर करना, वही आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अर्ली मॉर्निंग में किन चीज़ों को देखना चाहिए और किन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। सबसे पहले आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपने अपना शेड बनाया हुआ है या कोई भी चीज़ बनाई हुई है जिसमें जानवर बांध के रखे हैं आपने, तो उसको आपने सुबह अर्ली खोल देना है। और तकरीबन मैक्सिमम जैसे कि देखिए अभी मैंने खोल दिया है, तकरीबन आप उसके अंदर 10-15 मिनट जानवरों को रहने दें। 10-15 मिनट जानवर रहेंगे और उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा और जो अंदर का टेम्परेचर है वो थोड़ा बाहर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बराबर हो जाएंगी। वरना आप देखिए ना, आप अमूमन देखें बकरी के शेड में जाएँ या जानवरों के शेड में जाएँ तो वहाँ आपको थोड़ा सा हीटअप मिलता है, थोड़ी गर्मी मिलती है। तो उसमें ये होगा कि जब टेम्परेचर का लेवल हो जाएगा तो आप जब जानवर को अर्ली बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो उस पर सर्दी का अफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम है, दैट सिंपल फार्मूला है। और जब सर्दी का इफेक्ट पड़ेगा तो उसमें बकरी वगैरह का बीमार होने का खदशा होता है। बस ये है एक प्रोटोकॉल, इसको फॉलो करना है आपने। और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है ब्रेकफास्ट। जैसे ज़ाहिर है हम ब्रेकफास्ट करते हैं, इसी तरीके से बकरियों का भी ब्रेकफास्ट होता है, जानवरों का भी ब्रेकफास्ट होता है। उसकी जो एक टाइमिंग है ना, उसको आपने मैनेज करना है। आपने बड़ी गलती नहीं करनी कि आप ख़ुद 8-9-10 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद आप जानवरों को निकाल लें। तो उस वक्त ये होगा कि टाइम बहुत निकल जाएगा। और जब एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे हमें भूख लगती है, हम टाइम पे खाना ना खाएं तो हमारी भूख मर जाती है। इसी तरीके से जानवरों का भी यही है, सिंपल है। आप लोग अब आसानी है, समझ सकते हैं, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इन चीज़ों में। तो इस वजह से कोशिश करें कि सुबह अर्ली जानवर अपने निकाल लें 7-8, मैक्सिमम 8 बजे तक, इससे ऊपर ना जाएँ आप। बात तो ऐसे करिए। अच्छा, अब मैंने जानवर वहाँ बांध दिए अपने घर के अंदर। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फार्म की तरफ। वो इसलिए मैंने वहाँ बांधे हैं ताकि 10-15 मिनट जानवर चहलकदमी कर लें और थोड़ा सा अगर चारा वारा खाना चाहें तो खा लें, अगर पानी का मूड है तो वो भी कर लें। क्योंकि मेरे फार्म पे अभी नलका नहीं है, पानी का मसला है थोड़ा सा। तो यहाँ फार्म पे फिर मैं लेकर आऊँगा तो चारा वगैरह हम उनको यहाँ डालते हैं। ये खुरली आपको नज़र आ रही होगी और उस तरफ भी आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ हम चारा वगैरह डालते हैं और यहाँ बकरी बांधते नहीं है। मतलब ये कि यहाँ हमारी बकरी अपना मतलब ये कि एक अपनी मनमौजी में जीती है, आज़ाद जीती है। तो यहाँ हम उसे बांधते नहीं हैं, ऐसे ही घूमने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये मेरी खुरली अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा रात का जो खाना है वो भी बचा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ओस पड़ती है ना। लेकिन ये फ्रेश है, ये फ्रेश डाला हुआ है इसके अंदर। और जो रात का बचा हुआ होता है वो ना रहने दें, खुरली बिल्कुल साफ़ कर दिया करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि ओस वाला नमी वाला खाना बकरी खाएगी
तो उसके अंदर मतलब ये है कि बीमारी का अफेक्ट पड़ सकता है। और नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये तो बकरी को बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, तो ये चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है। दूसरे नंबर पे सफाई सुथरे का आपने बहुत ख्याल करना है। तो फाइनली हम यहाँ ले आए हैं बकरियाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ बंदी नहीं जाएंगी, यहाँ बिल्कुल नहीं बांधूंगा मैं, और यहाँ बिल्कुल मैं इसको आज़ाद पंछी की तरह छोड़ दूँगा। ये अपना इंजॉय करेंगी पूरी इस चार दीवारी के अंदर, उछल कूद भी करेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, इंजॉय करेंगी। बकरी जितना अच्छा इंजॉय करेगी उतनी जल्दी ग्रोथ भी होती है बकरी की, ये आप लोग भी जानते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब यहाँ चारा वारा डाल दिया गया है, नाश्ता मतलब बकरियों का जो ब्रेकफास्ट है वो हमने डाल दिया है। बकरी का ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद डिनर होगा, उसके बाद क्या नाम है, लंच होगा। ये 3 चीज़ें होंगी। टाइमली हम करेंगे तो बकरी को बहुत फ़ायदा होगा। और इस तरफ अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह गाय भी अपना ये है कि एक अच्छे माहौल में खाना वाना अपना नाश्ता कर रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। टाइमली चीज़ें जिसको मिलती हैं ना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, तो उसकी ग्रोथ में और इन सारी चीज़ों में उतना ही अच्छा फ़र्क आपको नज़र आता है। एंड में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताया भी करें कि किस चीज़ पे हम बात करें, किस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और आखिर में एक बार फिर मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ पिछली वीडियो पे जो आप लोगों ने प्यार दिखाया। अल्लाह आपका और मेरा, हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला सब के मामलात बेहतर करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।